हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लाइट स्टडी यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान की शाखाएं। पार्ट 1 में हम कुछ शाखाओं के बारे में जान चुके हैं। अब पार्ट 2 में हम बाकी बची हुई शाखाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। मानव जीव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी। जीव विज्ञान की इस शाखा के अंदर हम मनुष्य के विकास संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो मानव जीव विज्ञान में मनुष्य के विकास से संबंधित अध्ययन करते हैं। आणविक जीव विज्ञान मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, नाम से ही पता चल रहा है आणविक यानी कि अणु और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। तो इसमें हम जो जीवों के अंदर जो रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं उनकी आणविक संरचना का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत वैज्ञानिक आनुवंशिक पदार्थ तथा अन्य जैव रासायनिक पदार्थ एवं उससे संबंधित घटकों के रासायनिक प्रकृति तथा उसके आणविक संरचना का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जो सेल के अंदर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है वो, तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस में पदार्थ तो उपस्थित होता है वो डीएनए आरएनए होता है। तो यहाँ पे डीएनए आरएनए की आणविक संरचना का अध्ययन और अन्य जो जैव रासायनिक पदार्थ यानी कि प्रोटीन, अमीनो अम्ल और इनसे जुड़े अन्य घटक भी होते हैं, उनकी प्रकृति का अध्ययन करते हैं और इनकी आणविक संरचना का अध्ययन करते हैं। अपराध विज्ञान यानी फॉरेंसिक साइंस, इस शाखा के अंतर्गत वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग आपराधिक मामलों में रुधिर वर्गों एवं उंगली चिन्हों फिंगरप्रिंट्स, डीएनए चिन्हों डीएनए फिंगरप्रिंट्स आदि के द्वारा अपराधियों की पहचान की जाती है। तो अपराध विज्ञान फॉरेंसिक साइंस में जहाँ भी आपराधिक घटना होती है वहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट्स, रुधिर वर्ग आदि चीज़ें मिलती हैं। उन चीज़ों से हम अपराधी की पहचान करते हैं। अगली शाखा है जीव रसायन। जीव यानी कोई भी जीवित जीव और रसायन यानी केमिस्ट्री। तो इसमें हम जीवों के अंदर उपस्थित जो रसायन होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। बायोकेमिस्ट्री, इस शाखा में जीवित कोशिकाओं तथा उसके कोशिकांगों के अंदर स्थित विभिन्न रासायनिक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, वसा आदि तथा उनका अपचायिक क्रियाओं में योगदान का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर जो जीव होते हैं उनके अंदर उपस्थित रसायन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, वसा। तो इन्हीं का अध्ययन हम जैव रसायन यानी जीव बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। अगली शाखा है सुजोनिकी यानी कि यूजेनिक्स। जीव विज्ञान की इस शाखा में आनुवांशिकता हेरिडिटी के आधार पर मानव जाति को श्रेष्ठ बनाए रखने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। अन्य जातियों से मानव जाति को किस प्रकार श्रेष्ठ रखा जाए उन विधियों का अध्ययन हम सुजोनिकी के अंतर्गत करते हैं। अगली शाखा है डेयरी साइंस यानी दुग्ध विज्ञान। इस शाखा के अंदर दुग्ध उत्पादन की विधियों तथा उसे बढ़ाने की तकनीक के साथ साथ उसके परिरक्षण का अध्ययन भी किया जाता है। तो दुग्ध विज्ञान, नाम से ही पता चल रहा है दुग्ध यानी कि दूध की उत्पादन। तो इस शाखा में हम दूध के उत्पादन में वृद्धि और वृद्धि करने की तकनीकों और साथ ही जो दूध है उसके परिरक्षण का अध्ययन करते हैं। परिरक्षण यानी कि उसे लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखा जाए, इन सब का अध्ययन हम करते हैं डेयरी साइंस में। फिर है कुक्कुट पालन विज्ञान यानी कि पोल्ट्री साइंस। इस शाखा में मुर्गी, बतख, हंस तथा अन्य पक्षियों के पालन पोषण और सुधारों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो मुर्गी, बतख, हंस होते हैं उनका किस तरह से पालन पोषण किया जाए कि वो अधिक उत्पादन दें, इस सब का अध्ययन करते हैं और पालन पोषण में सुधारों का भी अध्ययन करते हैं। रेशम कीट पालन विज्ञान यानी सेरीकल्चर। सिल्क यानी रेशम के कीटों को पालने तथा उनसे रेशम निकालने की विधियों का अध्ययन रेशम कीट विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो रेशम जो है एक प्रकार के कीटों से प्राप्त होता है। तो कीटों को पालने और कीटों से रेशम निकालने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसका अध्ययन हम रेशम कीट पालन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं।
अगली शाखा है विकासात्मक जीव विज्ञान, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इसमें पौधों तथा जंतुओं के विकास तथा उनके पूर्वजों से संबंधित जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। तो जीवाश्मिकी में हम सिर्फ जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, लेकिन विकासात्मक जीव विज्ञान में हम पौधों एवं जंतुओं का विकास किस तरह से हुआ, वो किस तरह से बने, उसका अध्ययन करते हैं। और इसके अध्ययन के लिए जो उसके पूर्वजों की हमें जो जीवाश्म प्राप्त होते हैं उनका अध्ययन भी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसमें हम जीवाश्म का ही अध्ययन करते हैं। तो जीवाश्म की एक अलग शाखा है और ये अलग शाखा है। इसमें सिर्फ हम पौधे एवं जंतु का विकास किस तरह से हुआ उसके अध्ययन के लिए जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, उनके पूर्वजों का जो भी जीव होता है। मृदा विज्ञान यानी कि पेडोलॉजी, जीव विज्ञान की इस शाखा में मृदा यानी भूमि के विभिन्न पहलुओं तथा उसके घटक तथा उसकी उर्वरता का अध्ययन किया जाता है। तो मिट्टी जो होती है उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। विभिन्न प्रकार की मृदा होती है, उनके प्रकारों का अध्ययन करते हैं, उनकी उर्वरता का अध्ययन करते हैं। तो मृदा विज्ञान के अंतर्गत हम मृदा यानी मिट्टी का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण जीव विज्ञान यानी एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इस शाखा में हम पर्यावरण तथा उनके जैविक अजैविक घटकों के बीच समन्वय के साथ साथ पर्यावरण के प्रबंधन तथा प्रदूषण के विभिन्न आयामों का अध्ययन करते हैं। तो पर्यावरण के दो प्रकार के घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक जो जीवित हैं और अजैविक जो निर्जीव हैं। तो इन दोनों घटकों के बीच समन्वय यानी तालमेल और पर्यावरण का प्रबंधन हम किस प्रकार करें, उसका नुकसान ना हो, उसका अध्ययन करते हैं। और इसमें जो पर्यावरण के प्रदूषण है उनके विभिन्न आयामों का अध्ययन भी हम इसमें करते हैं। तो पर्यावरण जीव विज्ञान में हम पर्यावरण के बारे में ही अध्ययन करते हैं। अगली शाखा है आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग। इच्छा अनुसार सजीवों के आनुवांशिक संरचनाओं में किया जाने वाला परिवर्तन जो कि मानव समुदाय के हित को ध्यान में रखकर किया जाता है के अध्ययन के विज्ञान को आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में मनुष्य के हित में किसी भी जीव को इच्छा अनुसार उसकी आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन करते हैं। तो यानी मनुष्य के हित के लिए किसी भी जीव की आनुवांशिक संरचना में हम परिवर्तन आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत करते हैं। कीट विज्ञान यानी एंटोमोलॉजी, जीव विज्ञान की इस शाखा में हम कीटों के विषय में अध्ययन करते हैं। नाम से पता चल रहा है कीट विज्ञान, तो इसमें हम कीटों का अध्ययन करते हैं। कृषि जीव विज्ञान यानी एग्रीकल्चर बायोलॉजी, इसमें फसलों फलों की खेती की तकनीक, वातावरणीय कारकों के दुष्प्रभाव से बचाव तथा अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के तरीकों का अध्ययन किया जाता है। तो कृषि जीव विज्ञान में हम कृषि से जुड़े अध्ययन करते हैं, जिसमें फसलों फलों की खेती की तकनीक, जो वातावरणीय कारक होते हैं, बरसात धूप आदि, उनसे बचाव और अधिक से अधिक फसल उत्पादन का अध्ययन करते हैं। अगली शाखा है आर्थिक जीव विज्ञान इकोनॉमिक बायोलॉजी। इस शाखा में पौधों एवं जंतुओं तथा उनके उत्पाद पदार्थों का अध्ययन सम्मिलित है। पौधों और जंतुओं से हमें कई तरह के उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो आर्थिक जीव विज्ञान में हम पौधों एवं जंतुओं से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। जैसे कि पौधों से हमें औषधि प्राप्त होती है, रेशे गोंद मसाले आदि प्राप्त होते हैं। वहीं हमें जंतुओं से भी कई चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे मांस वगैरह, मांस और आदि। तो आर्थिक जीव विज्ञान को भी हमने दो भागों में बांटा है। वनस्पति यानी पौधों से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ होते हैं उनका अध्ययन हम आर्थिक जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, और जंतुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थों का अध्ययन हम आर्थिक जंतु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अगली शाखा है जैव भौतिकी यानी बायोफिजिक्स। जीव विज्ञान की इस शाखा में भौतिकी के सिद्धांतों के संदर्भ में जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो जो भौतिकी के सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों के द्वारा हम जैविक क्रियाओं का अध्ययन जैव भौतिकी की बायोफिजिक्स में करते हैं। जैव सांख्यिकी, बायोमेट्रिक्स और बायोस्टैटिक्स, इस शाखा के अंतर्गत जैविक क्रियाओं के परिणामों का सांख्यिकी एवं गणितीय सिद्धांतों द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो जैविक क्रियाओं का जो भी परिणाम प्राप्त होता है उसका हम सांख्यिकी एवं गणितीय सिद्धांतों द्वारा अध्ययन करते हैं।
अगली शाखा है प्रजनन विज्ञान यानी ब्रीडिंग साइंस। अच्छी नस्ल के पौधों एवं जंतुओं के प्रजनन से संबंधित विभिन्न आयामों का अध्ययन प्रजनन विज्ञान कहलाता है। तो प्रजनन विज्ञान में हम क्या है, अच्छी अच्छी नस्ल के पौधों एवं जंतुओं की प्रजातियों को विकसित करते हैं। जैसे कि पौधों की कई जातियाँ हैं जो कि प्रजनन विज्ञान के द्वारा तैयार की गई हैं। जैसे कि गोल्डन राइस है, वो प्रजनन विज्ञान द्वारा ही बनाए गए हैं, जो कि अच्छे नस्ल के और प्रोटीन से भरपूर हैं, पोषक तत्वों से भरपूर हैं। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी सूक्ष्मजीवों के लक्षणों का मानव समुदाय के हितार्थ औद्योगिक स्तर पर किए जाने वाले उपयोग से संबंधित विज्ञान जैव प्रौद्योगिकी अथवा जैव तकनीकी कहलाता है। तो बायोकेमिस्ट्री में सूक्ष्मजीवों का जो लक्षण होते हैं उनका अध्ययन हम औद्योगिक स्तर पर मानव के लिए करते हैं। तो इसमें जो है जो सूक्ष्मजीव हैं उनका हम मानव समुदाय के लिए औद्योगिक स्तर पर अध्ययन करते हैं। अगली शाखा है जैव भूगोल यानी बायोजियोग्राफी। इसके अंतर्गत पौधों तथा जंतुओं का पृथ्वी पर भौगोलिक वितरण तथा उससे संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं।